सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 11 क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई को। साथियों, इससे पहले मैं 4 पार्ट्स बना चुका हूं। पहले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि त्रिभुज क्या होते हैं, सेकंड में उसके आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे, थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था कि चतुर्भुज क्या होते हैं और फोर्थ में जाना कि उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। आज हम डिस्कस करेंगे वृत्त को और उस पर आधारित क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वृत्त। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। बाकी सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे वृत्त। वृत्त को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सर्किल। वृत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्किल। सर्किल की परिभाषा क्या होती है? वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से सदैव समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है। क्या चीज? वह घिरा हुआ तल। देखिए, ये हुआ वृत्त। ठीक है, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से सदैव समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है। मतलब ये जैसे ये घिरा हुआ तल हो गया, ये जो लाइन है ये घिरा हुआ तल हो गया, ये हो गया बिंदु यानी कि एक केंद्र है, उससे सदैव समदूरस्थ होता है। वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से सदैव समदूरस्थ होता है यानी कि समान दूरी होती है। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 7 सेंटीमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 7 होगी। कहीं भी आप नाप लीजिए, हर जगह अगर एक जगह 7 है तो हर जगह 7 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि जब हम कंपास लेके नापते हैं तो एक बार जब जो दूरी नाप लेते हैं वहीं से हम गोला खींचते हैं, वहीं से वृत्त हम खींचते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिभाषा क्या होगी कि वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से सदैव समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ वृत्त की परिभाषा। अब वृत्त में कई चीजें होती हैं, जैसे ये हुआ केंद्र। जो बिंदु होता है, जिस बिंदु से इस तल की दूरी सदैव समान होती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है केंद्र। इसे क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, जो सेंटर में एक बिंदु होता है वृत्त के, जो एकदम सेंटर यानी कि केंद्र में बिंदु होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? केंद्र। अब इसके बाद ये जो रेखा होती है यानी कि ये जो तल है, जो समान तल है, इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। अगर इसका डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वृत्त का निर्माण जिस वक्र रेखा से होता है उसकी लंबाई को परिधि कहते हैं। क्या चीज? वृत्त का निर्माण जिस वक्र रेखा, देखिए रेखा एक ये भी है और एक ये भी रेखा है, लेकिन ये रेखा टेढ़ी है, वक्र है ना, तो इसीलिए इसे वक्र रेखा बोलेंगे। तो वृत्त का निर्माण जिस वक्र रेखा से होता है उस रेखा की लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये जो रेखा जा रही इसे ही क्या बोलते हैं हम? परिधि बोलते हैं। इसके बाद आती है जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। जैसे ये परिधि है, ये वृत्त की परिधि, ये जो ये लाइन खींची है वक्र रेखा है, ये क्या है? वृत्त की परिधि है, जो बाहर वाली लाइन है। इस पे मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है और दूसरी बिंदु यहाँ है, तो ये जो रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाएगी इसे हम क्या बोलेंगे? जीवा। क्या बोल देंगे? जीवा। ठीक है, जीवा को बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और परिधि की अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है, और केंद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटर। सेंटर। ठीक है, तो ये हुआ सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, ये हुई जीवा। तो वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अरे आप कोई भी, जैसे एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, दूसरी बिंदु यहाँ मान लीजिए, अगर इन दोनों को मिलाना है तो ऐसे एक रेखा खींच देंगे, तो ये जो रेखा हुई इसे ही क्या बोलेंगे हम? जीवा बोलेंगे। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। चलिए, अब इसके बाद आते हैं व्यास। तो ऐसी जीवा या फिर वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, यानी कि
अगर इसी में एक बिंदु यहाँ मान लें और दूसरा बिंदु यहाँ मान लें, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो वो रेखा कहाँ से होकर जाएगी, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी, मतलब इस लाइन के ऊपर से होकर जाएगी। ठीक है, ये जो वृत्त का केंद्र है इसके ऊपर से होकर जाएगी। तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, व्यास। व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायामीटर। क्या चीज, DIAMETER। व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं डायामीटर और हिंदी में बोलते हैं व्यास। तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। ठीक है, अब अगला आते हैं त्रिज्या क्या होती है। तो त्रिज्या को दो तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। पहला, व्यास के आधे को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, व्यास के आधे को त्रिज्या बोलते हैं, या फिर वृत्त के केंद्र को उसकी परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया, अब ये वृत्त की परिधि हो गई चारों ओर। तो यहाँ से यहाँ तक अगर कोई रेखा मिलाएगी, ये जो रेखा की लंबाई होगी इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। रेडियस, और इसे किससे दर्शाते हैं, स्मॉल r, यानी कि छोटा r से। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, यानी कि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, या फिर त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, चाहे जो लिखिए। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या या फिर त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, एक ही चीज तो हुआ ना, कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, या फिर त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, बात एक ही है। देख लीजिए, देखिए अगर आप यहां से यहां तक की दूरी लेंगे तो वो क्या होगा, उसकी त्रिज्या होगी। और लेकिन जो व्यास है वो यहां से यहां तक की दूरी तो है ही, साथ में यहां से यहां तक की भी दूरी है, यानी कि यही दूरी डबल है। तो जब त्रिज्या का दुगुना करते हैं तो वो क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। तो अब हमको सब परिभाषा हो गई ना, तो अब हमको सारी परिभाषा क्लियर हो गई। वृत्त क्या होता है, वह घिरा हुआ तल। वृत्त क्या है, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर होता है। क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, परिधि। तो जिस वक्र रेखा के द्वारा वृत्त का निर्माण होता है उसकी लंबाई को हम परिधि बोलते हैं, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। उसके बाद जीवा, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। फिर हमने पढ़ा व्यास। व्यास क्या होता है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है व्यास कहलाती है। फिर उसके बाद त्रिज्या, व्यास के आधे को त्रिज्या कहते हैं, या फिर वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, और इसे स्मॉल r से दर्शाते हैं। चलिए अब इसके बाद कुछ सूत्र जान लेते हैं, जैसे व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, या फिर त्रिज्या बराबर व्यास का आधा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, जहां पे r क्या है, त्रिज्या है। मैंने बताया ना कि त्रिज्या को जहां पर r बराबर क्या है, त्रिज्या। ठीक है, r को किससे त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल r से। तो r बराबर त्रिज्या तथा पाई का मान क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, 22/7। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको जानना है, यही सूत्र हमको याद रखना है, यही सबसे मेन है। देखिए 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, जहां पे r क्या होता है, त्रिज्या, और पाई क्या होता है, 22/7। पाई का मान आप सब लोग याद किए होंगे। तो पाई का मान होता है 22/7 और r बराबर होता है
त्रिज्या, जो त्रिज्या होता है हमेशा व्यास का आधा होता है, जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, या फिर व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, बात एक ही चीज तो है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्या चीज क्या होती है। चलिए अब आते हैं इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और आपसे फिर से गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास बताइए। क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऐसे लिख देते हैं, वृत्त ऐसे लिखिए, दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 4 सेमी। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या दिया है 4 सेमी, वृत्त की त्रिज्या दिया है 4 सेमी और पूछ क्या रहा है, व्यास। तब वृत्त का व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क। हमको दिया था कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तथा उसका व्यास बताइए। तो व्यास बराबर हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन मार्क। अब हम सूत्र जानते हैं कि वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। मैंने अभी लिखा है तो मैं तीनों फॉर्मूले एक बार ऊपर लिख देता हूं, आप जान लीजिए। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, एक ही चीज है ना। अगर इसको इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो 2 गुणे त्रिज्या हो गया ना व्यास। और तीसरा फॉर्मूला क्या है कि क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आर क्या है, त्रिज्या है, इसे त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं। ठीक है, और पाई क्या होता है, 22/7। तो चलिए इसमें क्या था, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका व्यास बताइए। तो हमने लिख दिया कि दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, तब वृत्त का व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना था। तो हम सूत्र जानते हैं कि वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। हमने लिखा है ना कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या बराबर, अब देखिए 2 गुणे त्रिज्या कितना दिया है, 4, तो ऐसे रख देंगे। अब इसी सूत्र पे हम रख देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 था तो 2 का 2 लिखे, गुणा था गुणा लगाया, उसके बाद त्रिज्या कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, तो हमने त्रिज्या की जगह पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो फिर आया क्या, 2 चौका 8 सेमी, यही हुआ हमारा आंसर। अतः वृत्त का व्यास बराबर, अतः वृत्त का व्यास बराबर 8 सेमी। आप यहीं पे आंसर लिख दीजिए या फिर यहाँ पे आंसर लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, हमको त्रिज्या दिया था, व्यास पूछ रहा था, तो हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या होता है कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। तो हमने 2 गुणे त्रिज्या कर दिया, तो त्रिज्या की जगह पे 4 था तो 2 गुणे 4 किया, तो 2 गुणे 4 होगा 2 चौका 8, तो 8 सेंटीमीटर यही आंसर आया। अतः वृत्त का व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद क्या दिया है, तो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 7 सेमी, तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई को क्या लिखते हैं हम, 22/7। हम आपको बताए हैं पाई बराबर होता है 22/7, हम आपको बताए हैं।
तो पाई को क्या लिख देंगे 22/7 गुणे आर। आर क्या होती है त्रिज्या होती है, हमने बताया कि वृत्त की त्रिज्या जो होती है उसे हम आर से दर्शाते हैं, यानी कि आर हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ऐसे हम लिख देंगे 7 और आर का स्क्वायर था यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया। फिर ऐसे करिए 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 7 लिख सकते हैं ना। 7 को स्क्वायर को 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 7 गुणे 7 होता है, तो हमने 7 गुणे 7 लिखा। अब एक 7 नीचे है एक 7 ऊपर है, कट गया। अब क्या आया 22 गुणे 1 गुणे 7, यहाँ 7 से 7 कट गया ना, तो 22 7 से 7 जब कटा तो 1 आया, 7 1 के 7, तो 22 गुणे 1 गुणे 7 बराबर 22 1 के 22। अब 22 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 22 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, 154 वर्ग सेमी। हमेशा जो होता है क्षेत्रफल वर्ग में लिखा जाता है, यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा था देखिए कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख लिया कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हम जानते हैं सूत्र, हमको याद करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान क्या होता है 22/7, तो हमने 22/7 लिख दिया, गुणे आर की जगह पे क्या है 7 सेंटीमीटर दिया है, आर यानी कि त्रिज्या, तो आर हमारा दिया था तो हमने आर की जगह पे 7 लिखा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। फिर 22/7 गुणे 7 गुणे 7 हुआ, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आया 22 गुणे 1 गुणे 7, तो 22 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। साथियों इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आसान से होते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा रुक के आराम से पढ़िए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग मीटर है। क्या है पहली बात, क्या कह रहा है कि उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग मीटर है। दिया क्या है हमको, अब ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन, अब लिखते हैं दिया है, पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, दिया है क्या दिया है वृत्त की क्षेत्रफल दिया, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है ना 16 पाई, तो लिखिए वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 16 पाई वर्ग मीटर, यही तो दिया है ना। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल हमें जो दिया है, जो चीज पहले दिया है उसको लिख लीजिए, तो दिया है हमने ऐसे डाला, उसके बाद लिखा वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 16 पाई वर्ग मीटर। उसके बाद क्या है कि मैदान की त्रिज्या बताइए, तब मैदान की त्रिज्या बराबर क्वेश्चन मार्क, जो चीज नहीं पता उसको हम लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब आगे आते हैं, हम सूत्र जानते हैं या फिर हम जानते हैं या फिर ऐसे लिख दीजिए, सूत्र बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल हमें दिया है, क्या दिया है 16 पाई, तो क्षेत्रफल की जगह पे हम क्या लिख देंगे 16 पाई, तो क्षेत्रफल की जगह पे हम लिख दिया 16 पाई बराबर, इधर क्या था पाई था तो ऐसे पाई लिखा, उसके बाद गुणा लगाया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हमको मालूम नहीं है तो ऐसे आर स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तब क्या आया 16 बराबर आर स्क्वायर। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है त्रिज्या, यानी कि क्या ज्ञात करना है त्रिज्या का क्या होता है आर, लेकिन है यहाँ पे क्या आर स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर को काटने के लिए इधर भी हमको स्क्वायर लाना पड़ेगा। देखिए पहले जब हमने वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया था कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है 16 पाई वर्ग मीटर, यानी कि 16 पाई था तो हमने 16 पाई लिख दिया, बराबर सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने ऐसे पाई आर स्क्वायर लिख दिया था, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, अब आया 16 बराबर आर स्क्वायर। लेकिन हमको सवाल में पूछ क्या रहा है वृत्त मैदान का
त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या यानी कि केवल r पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे है r स्क्वायर। तो r स्क्वायर में स्क्वायर को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। 16 को अब दिमाग लगाइए, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, 4 चौका 16। और 4 गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए जैसे 16 था, अब इसे स्क्वायर वाले में बनाना है, तो 16 को हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, 4 चौका 16। तो जब 4 दो बार है तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो वही हमने किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 की जगह पर क्या लिख देंगे, 4 का वर्ग या 4 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। अब देखिए इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अतः r बराबर, r यानी कि त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, नहीं मीटर में था, r बराबर 4 मीटर। यही हुआ हमारा आंसर। समझ में आया क्या कह रहा था। देखिए कि उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल 16 पाई वर्ग मीटर है। तो हमने लिखा कि जो दिया है पहले उसको लिख लिया, दिया है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 16 पाई वर्ग मीटर। उसके बाद तब मैदान की त्रिज्या पूछ रहा था, तो हमने लिख लिया मैदान की त्रिज्या बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि पूछ रहा है। अब हम जानते हैं सूत्र क्या होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये मैंने ये देखिए लिखा है ना, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो हमने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमें दिया था 16 पाई दिया था, तो हमने क्षेत्रफल की जगह पर 16 पाई लिख दिया, बराबर था तो बराबर लगाया, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पर पाई लिखा, गुणे आर स्क्वायर था तो आर स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, तो दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने काट दिया, तो आया 16 बराबर आर स्क्वायर। अब 16 बराबर आर स्क्वायर है। अब इधर आर हमको चाहिए क्या, आर चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पे, आर स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटाने के लिए इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, तो दोनों तरफ से हम काट देंगे। तो वही हमने किया, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 गुणे 4 यानी कि 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 4 का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, तो आया क्या, आर बराबर 4 यानी कि त्रिज्या बराबर 4 मीटर। यही हुआ हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दिया है, ऐसे लिखिए, जो दिया है लिख लीजिए। क्या है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो उसकी परिधि बताइए। तो उसकी परिधि बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, तो हमने लिख दिया कि उसकी परिधि बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि परिधि में बताना है। अब हम जानते क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो परिधि होता है, परिधि का सूत्र होता है, चौथा सूत्र इसमें लिख लीजिए, परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो लिखिए सूत्र हम जानते हैं कि परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो इसको हमको परिधि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आर ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है। हमको आर तो दिया नहीं कि हम सीधे सीधे लगा के ज्ञात कर लेंगे, तो सबसे पहले हम आर ज्ञात करेंगे। चूंकि हमको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा के हमको आर ज्ञात करना पड़ेगा। आप इन सब क्वेश्चंस में यही ध्यान दीजिए कि जब जो चीज दिया है, जैसे क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको इस वाले सूत्र में रख देंगे तो हमें आर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो जो आर का मान आएगा, उसी आर के मान को इधर परिधि वाले सूत्र में डाल देंगे, तो हमारा परिधि मालूम हो जाएगा। समझ में आया क्या चीज है कि हमको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, और उसकी परिधि यानी कि सरकमफेरेंस हमसे पूछ रहा है। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। लेकिन 2 पाई आर तो हम तब लगाएंगे ना जब हमको आर मालूम होगा। हमको तो आर मालूम नहीं है, हमको तो क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर
स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इस क्षेत्रफल वाले को इधर रख के, इसके सूत्र में रख के हम आर निकाल लेंगे। जब हमें आर मालूम हो जाएगा तो हम यही परिधि वाले सूत्र में डाल देंगे, तो हमको यहाँ से 2 पाई आर का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया क्या है इधर, अब देखिए इधर दिया क्या है 154, क्षेत्रफल की जगह पे हमने 154 लिख दिया। क्षेत्रफल दिया था 154 तो हमने 154 लिख दिया। उसके बाद पाई था तो ऐसे पाई लगा देते हैं, गुणे आर स्क्वायर था। अब आर स्क्वायर मालूम नहीं तो ऐसे आर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब 154 बराबर पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं ना। तो ऐसे लिखा 22/7 गुणे आर स्क्वायर। अब आते हैं इधर, अब देखिए क्या दिया है, 154 बराबर 22/7 गुणे आर का स्क्वायर। अब देखिए 154 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर आया। अब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक जब गुणा करेंगे तो आएगा 154 गुणे 7 का इधर गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा तिरछा गुणा, तो इधर 7 का गुणा हो गया। तो 154 गुणे 7 बराबर 22 गुणे आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया। तो अब हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, 154 गुणे 7 बटा 22, ये 22 इधर गुणे में था, इधर आया तो भाग में हो गया। तो 154 गुणे 7 बटा 22 हमने लिख दिया, बराबर क्या था, आर स्क्वायर था, तो ऐसे आर स्क्वायर लिख दिया। अब काटिए, कुछ कट रहा है, हाँ काटिए, 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, 11 एक कम 11, 11 चौको 44, 2 1 के 2, 2 7 14, क्या आया 7 गुणे 7 बराबर आर का स्क्वायर आया। 7 गुणे 7 बराबर आर का स्क्वायर। 7 गुणे 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हमने आपको बार बार बताया कि 7 गुणे 7 2 बार है, तो ऐसे लिख देते हैं 7 का घात 2 बराबर आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर बराबर 7 के घात 2, तो ऐसे घात 2 कट गया, यानी कि क्या आया, आर बराबर क्या आया। तो हम अब इस सूत्र में लगा देंगे, परिधि वाले में 2 पाई आर वाले में लगा देंगे, तो हमको परिधि इसकी मालूम हो जाएगी। क्योंकि सूत्र में हमसे पूछ क्या रहा था, सवाल में परिधि पूछ रहा था, हमको आर मालूम करना था, तो हमने क्षेत्रफल वाले सूत्र में रख के आर मालूम कर लिया। अब उसके बाद हम परिधि वाले सूत्र में रख के हम परिधि भी मालूम कर लेंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी क्षेत्रफल का सूत्र क्यों लगा, क्योंकि हमको क्षेत्रफल दिया था, इसलिए क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हम आर ज्ञात किए हैं। ठीक है, हाँ तो परिधि, अब ये नीचे जगह नहीं है इस वजह से हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे आर कितना दिया है, आर कितना दिया है, 7 दिया है ना, आर 7 दिया है, तो आर ऐसे 7 लिख लेते हैं, आर बराबर 7 आया ना, तो आर 7 लिख लेते हैं। तो 7 से 7 एक कैंसिल हो गया, तो आया क्या 2 गुणे 22, 2 गुणे 22 दूना कितना, 2 गुणे 22 कितना हो गया, 22 दूना 44। तो परिधि क्या आ गई, 44 सेंटीमीटर। यही हुआ हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी परिधि बताइए। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें कितना दिया था, 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, और उसकी परिधि बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, कि परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो यानी कि हमें परिधि ज्ञात करने के लिए आर ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 2 का मान भी पता है, 2 का 2 ही होता है, पाई का मान भी पता है 22/7 होता है, लेकिन आर हमको नहीं मालूम है, इसमें आर दिए ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको आर ज्ञात करना पड़ेगा। तो आर ज्ञात करने के लिए हम कहाँ से आर ज्ञात करेंगे, इसे तो हवा में आएगा नहीं। हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसमें आर आता है, ऐसा अब हमको सूत्र कोई ढूंढना पड़ेगा जिसमें आर आता हो। तो हमने देखा कि क्षेत्रफल वाले में आर आ रहा है और क्षेत्रफल हमें दिया है, तो उससे हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने लगाया, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमें 154 दिया था तो 154 लिख दिया क्षेत्रफल की जगह पर, फिर लिखा पाई आर स्क्वायर, तो 154 बराबर पाई की जगह पर लिखा 22/7 गुणे आर स्क्वायर। इसको फिर हल कर लिए, जब हल करते करते यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया आर बराबर 7, यानी कि हमको त्रिज्या कितनी प्राप्त हो गई, 7 प्राप्त हो गई। जब हमें आर का मालूम मान 7 मिल गया, तो हमने परिधि वाले सूत्र पे रख दिया। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो हमने लिखा 2 गुणे पाई का मान मालूम था, यानी कि 22/7 गुणे आर का मालूम हमको बाद में मालूम हुआ, ये देखिए निकाले हैं, तो 7 इसकी जगह पर रख दिए।
तो आया देखिए 7 से 7 कैंसिल कर दिए तो 2 गुणे 22 बराबर 44 सेंटीमीटर, यही हुआ हमारा आंसर। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।